हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई हैव डिस्कस इन अ शॉर्ट वीडियो। बताया मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो में कि हुआ क्या था यार। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि हम इतने दिनों से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई रियली मिस्ड ऑल दीज थिंग्स। तो बट अब मतलब वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नया सेशन है आप लोगों का और नया हमारा एक्साइटमेंट है। लेट्स क्रैक दिस ईयर टू। ओके, लेट्स गो। तो बच्चों, क्लास 9 का मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ। चैप्टर है मैथ्स का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी जल्दी से निपटाएंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि ज्यादा लंबी वीडियो में बोरियत फील ना हो तुम लोगों को। ठीक है, तो बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा भाई, पॉलिनोमियल्स एक ऐसी इक्वेशन होती है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली कांस्टेंट मेनली एक ही होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं, पहले ये समझो कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल को मैं मतलब कैसे तोड़ सकता हूं कि वेरी प्लस एबल, मतलब कि जो चेंज हो सके जिसकी वैल्यू। वेरी मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंजेबल यानी कि जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो मैं x की वैल्यू ना यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ। आई मीन टू से कुछ भी, मतलब ये नहीं कि कुछ भी पुट कर सकते हैं। होना ऐसी x की वैल्यू पुट करनी चाहिए जिससे इक्वल टू 0 बन जाए। इसको सॉल्व करके पूरा क्या बन जाए? 0 बन जाए। ऐसी x की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। बट वो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? दो वैल्यूज हो सकती हैं ऐसी। क्यों, वो मुझे कैसे पता चला? तो x की वैल्यू ऐसी दो इसलिए हो सकती है मेरे बच्चे, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है ना इस पूरी इक्वेशन में, वो 2 है। दैट इज इट्स डिग्री इज 2। अच्छा, नया टर्म आया बेटा, इस बात को ध्यान से समझना कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है इनके, यानी कि जो पावर्स हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर जो डिग्री है बच्चों वो कितनी हो गई? वो 2 हो गई। तो इसकी क्योंकि डिग्री 2 है, दैट्स व्हाई इसके नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें बोल रहा हूं, इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस भी यही होंगे। अब बच्चे कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है भैया? तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब बच्चों ये होता है कि x की वो वैल्यूज जिनको यहां पर मैं पुट करूंगा और पूरी इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सुनना, x की वो वैल्यूज जिनको मैं यहां पे पुट करूंगा और पूरी इक्वेशन क्या सॉल्व होके क्या आ जाएगी? पूरी वैल्यू इक्वेशन की 0 आ जाएगी। उस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन का 0 बोलूंगा या फिर रूट बोलूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि पूरा 0 आ जाए। ठीक है, तो वो मुझे निकालना पड़ता है कैसे? फैक्टर करके। ठीक है ना, तो फैक्टर करके निकाला जा सकता है, या फिर 10th क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, और फैक्टराइजेशन हमने पहले भी सीखा हुआ है इनफैक्ट। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कुछ मेथड्स हम सीखेंगे कि एक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक इक्वेशन लिखी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे x की जगह 3 रखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं x की जगह 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, सिंपल। तो x की जो वैल्यू मैंने 3 रखी है, x की जो वैल्यू 3 रखी है ना, इसका 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। ये जो x इक्वल टू 3 है ना, x की जो वैल्यू 3 है, वो 3 जो है इस इक्वेशन का एक 0 है। वो दोबारा बोल रहा हूं कि x की वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन का क्या है? 0 है। समझ आया? अगर मैं इसको नाम दे दूं क्या? px नाम दे देता हूं कि px इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू 0 हटा दो, ये px है। px पॉलिनोमियल है ये। और मैंने क्या कहा कि x इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। समझ आया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी। और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। तो यहाँ से हमने 3-4 टर्मिनोलॉजीज इसी पेज पर सीखी। क्या? पहला, वेरिएबल क्या होता है? वेरी प्लस एबल, जिसको चेंजेबल होती है वैल्यूज। दूसरी बात, हमने एग्जांपल देखा, फिर हमने देखा डिग्री क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर जो होती है वही डिग्री कहलाती है। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है? जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती है। जैसे डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री भी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही आएंगे। ठीक है, ये चीजें हम समझ गए। इसके बाद बच्चों पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं।
तो दो बेसिस पर करते हैं, लेट अस सी। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको किस किस टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं, लेट अस सी किस किस टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। दूसरा आता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा आता है मेनली क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। और उसके आगे भी जा सकते हैं, बट मेनली हम जो नाम पढ़ते हैं वो तीन का ही पढ़ते हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होगी। डिग्री कितनी होगी बेटा? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है मेरे बच्चों वो हमारी 3 होती है, ठीक है ना। तो लीनियर लाइन, एक लाइन का ग्राफ बनता है उन लीनियर इक्वेशन से। जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी थी कि x - 3 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे x - 3 ये इक्वल टू px है सपोज। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जबकि अगर मैं लिखूं दूसरा कि px इक्वल टू x² - 3x + 7, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी दिख रही है आपको? यहाँ पे 2 दिख रही है, ठीक है। फिर क्यूबिक इक्वेशन की 3 होती है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, px इक्वल टू 3x³ + 7x² - 5x = 7। कुछ भी लिख दो, बस हमें रखना क्या है, पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल रखना है और उसकी मैक्सिमम पावर बच्चों 3 रखनी है। मैक्सिमम पावर कुल मिला के 3 रखनी है, दैट्स व्हाई वो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और फिर उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे या फिर इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इस इक्वेशन को? क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो मेनली 3 टाइप्स की होती है। अच्छा, और दूसरा जो बेसिस होता है बच्चों वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पर भी हम कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्या आता है हमारा? मोनोमियल। ओके, मोनोमियल अभी बताता हूं क्या होते हैं। दूसरा होता है बेटा बाइनोमियल, और तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। अच्छा, मोनोमियल से तुम्हें साफ पता चला होगा, मोनो मतलब होता है एक, तो जिसमें एक नंबर ऑफ टर्म होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 होंगे, वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे बच्चों, वो हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। क्योंकि बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है ना, तो बाई मतलब 2, मतलब 2 टर्म्स होंगे। ट्राई मतलब 3, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 3 हो जाएंगे। इनके एग्जांपल्स भी देख लें, चलो बता देते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल को ना ये बात ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यहाँ किया ना, px लिखा इस पॉलिनोमियल को, फिर इसको भी px लिखा, इसको भी px लिखा। अच्छा, जरूर px लिखूं, py नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, बट मेरे बच्चों अगर मैं py लिख रहा हूं ना, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो भी y के टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ x के टर्म्स में, इसलिए मैंने px लिखा है। यहाँ पे px है, दैट्स व्हाई यहाँ पर सारे टर्म्स x के आ रहे हैं। अगर py होता तो y के टर्म्स आते, यहाँ py होता तो यहाँ सारे y के टर्म्स आते, ऐसे चलता है, ठीक है ना। t के टर्म्स होते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ pt लिख देता मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो px का एग्जांपल लिखा जा सकता है वो क्या होगा? क्योंकि मुझे एक ही टर्म चाहिए तो मैं लिखूंगा 4x। अब इसको अलग अलग मत गिन लेना, 4 को और x को अलग गिन लो, ऐसा नहीं होता। 4x मल्टीप्लाई में लिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज सिंगल टर्म, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? सिंगल टर्म मानते हैं, ठीक है। ओके, और px इक्वल टू, अगर मैं बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स के लिए लिखना चाहूं तो 4x में कुछ जोड़ के लिख दो भाई, 3 लिख दो। ट्राइनोमियल्स के लिए 3 टर्म्स लिख दो, तो 3x - 3x 3x² - 3x और माइनस का 7, ये लिख दो। तो 3 टर्म्स हो गए, 1 2 और ये फिर तीसरा 7, ठीक है। चलिए बच्चों आगे। अब इसी के बेसिस पर एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये बेसिक था यार, और ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को जान लेते तो अपना थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बन जाता है बच्चों का, ठीक है। चलो, अच्छा बच्चों एक और बात है कि पॉलिनोमियल होने के लिए ना, आई मीन एक इक्वेशन का पॉलिनोमियल होने की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है बच्चों कि जो उसके वेरिएबल्स की पावर है ना, एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? नॉट पॉइंट है,
लिख लेना इसको अच्छे से कि एक्सपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इक्वल टू होल नंबर होना ही होना चाहिए। ठीक है, मस्ट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। ठीक है ना, समझ गए ना, लिख लेना अपनी भाषा में जैसे भी कॉपी में लिखना चाहो। तो बच्चों जैसा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इन क्वेश्चंस में कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं, 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। अच्छा, कौन सा पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पावर होल नंबर होनी चाहिए। इसकी पावर कितनी है? 2 है। इस वाले x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब पावर कितनी होगी? 1 होगी। ये तो कांस्टेंट है, इसको जाने दो। तो इसकी पावर 2 है, होल नंबर है क्या? हाँ होल नंबर है। x की पावर 1 होल नंबर है क्या? हाँ जी होल नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल हुआ। हाँ जी, इज एन पॉलिनोमियल, इज आ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या दूसरा वाला पॉलिनोमियल है? दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है y² + √2 ये पॉलिनोमियल है। तो अब आप कहोगे कि y की पावर देखो भैया, तो y की पावर 2 है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे रूट में हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है कांस्टेंट से। ठीक है ना, बट जो बेटा वेरिएबल्स है उसकी पावर से हमें लेना देना है। यहां पर इसकी पावर कितनी है? 2 है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? ये होल नंबर होगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि 3√2 √t प्लस t√2। ओके, t एंड √2। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? तो यहां पर आप देखोगे t की पावर कितनी है, तो बच्चे कहेंगे कि t की पावर तो 1 है, लेकिन बेटा ये रूट भी तो लगा हुआ है ना। और रूट का मतलब पता है क्या होता है? बता देता हूं मैं। देखो, √t का मतलब सीधा से है कि t की पावर हाफ है। इस बात को अगर जिस बच्चे को ना पता हो आपसे जान लेना। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, 8 पास हो चुकी है, 9th में आ चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि √t का मतलब होता है कि t की पावर हाफ है। ठीक है, मतलब क्या सीधा सा कि रूट जहां पर भी लग रहा हो ना उसकी पावर हाफ होती है 1/2। तो t की पावर अब कितनी है? 1/2 है। क्या 1/2 एक होल नंबर होता है? नहीं होता, क्योंकि 1/2 क्या होगा? 0.5। 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 होल नंबर है कोई? नहीं है। इसका मतलब बेटा ये वाला जो है पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बताओ समझ आया नहीं आया? है ना। अच्छा, यहां कहेंगे फिर कि √t। ठीक है, t की पावर कितनी है इस वाले में? सेकंड टर्म भी चेक कर लो। t की पावर 1 है, क्या होल नंबर है? हाँ, t की पावर 1 होल नंबर है। लेकिन √2 क्या मुझे √2 से कोई भी लेना देना है? नहीं है, क्योंकि √2 कोई वेरिएबल नहीं है बेटा, है ना, और हमें वेरिएबल से लेना देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y + 2/y। y + 2/y, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है? 1। अच्छा, y की पावर यहाँ कितनी है? 1। बट जब ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर कितनी हो जाएगी? y की पावर -1 हो जाएगी। क्या मैं इसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूँ? y की पावर 1 ये रहा, फिर +2, और ये y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? y की पावर -1 बन जाएगा। अगर जिस बच्चे को ना पता हो तो आज सुन लो कि जब भी पावर नीचे जो भी हो, अगर ऊपर जाएगी तो भी माइनस हो जाएगी, यानी कि पावर उल्टी हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है। प्लस है तो माइनस बन जाएगी, माइनस है तो प्लस बन जाएगी। अब जैसे इसको देखो, अगर y की पावर -1 है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर +1 हो जाएगी। होगी या नहीं? बस यही चीज होती है। ऊपर से नीचे जब भी इसको ट्रांसफर करोगे ना वेरिएबल को, तो उसकी पावर में क्या अंतर आता है? नेगेटिव हो जाती है, पलट जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो नीचे +1 थी, ऊपर जाके -1 होगी। अब मुझे बताओ कि y की पावर -1 क्या ये एक होल नंबर है? तो -1 कोई होल नंबर्स नहीं होते। अगर जिस बच्चे को ना पता हो होल नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा होल नंबर्स का मतलब होता है 0 से लेके इंफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी, हाँ जी, 0 भी काउंट किया जाता है। 0 1 2 3 4 और फिर इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो वो 1 से काउंट होते हैं, 1 2 3 4, उसमें 0 नहीं आता, बट होल नंबर में 0 भी आता है। ठीक है, चलो पांचवा क्या कह रहा है कि x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये है बच्चों। अच्छा, इसमें आप ये देख पा रहे होगे कि x की पावर 10 प्लस
y क्यूब t 50, y क्यूब और t की पावर 50। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सारी की सारी होल नंबर्स हैं, 10 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर और 50 भी होल नंबर, तो पॉलिनोमियल तो है। बट ये क्या वन वेरिएबल में दिख रहा है आपको? तो वेरिएबल यहाँ पे बच्चों 3 है, एक x है, एक y और एक t है, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ऊपर देखोगे ये भी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, ये y है, ठीक है, एक है। इसमें देखो t और t वेरिएबल्स थे, इसमें y और y थे, बट यहाँ पर 1 2 3 तीन तरह के वेरिएबल्स है। तो इसको मैं लिखूंगा इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। अब अगले वाले का लेते हैं आंसर। क्या रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का चलो पहले इतनी में बता दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब इसके आगे जो मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ होता है सिंपल सा, तो इसके आगे क्या लिखा है 4, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिंपल सही है यार, कुछ है नहीं इसके अंदर, बट एक करा के दिखा देता हूं कि आपको लिखना कैसे है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने लिया है, थर्ड वाला आपको खुद करना है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझसे पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिख रहा है तो प्लस लिख रहा है। अब कहेंगे बच्चे प्लस लिख रहा है, प्लस कोएफिशिएंट हो गया। नहीं बेटा, इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो प्लस का 1, ये भी ध्यान देना है कि इसके आगे साइन कौन सा लगा है, तो प्लस का 1 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो +1 होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस दिख रहा है ना यहाँ पे, और 1 लगाऊंगा तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो बच्चों क्या मैं 0x स्क्वायर प्लस में लिख सकता हूँ। अब कहोगे क्यों और कैसे, तो देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी में भी 0 की मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये टर्म 0 ही है, और 0 को मैं किसी में भी प्लस कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 0x स्क्वायर लिखा। तो अब देखो जरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, ये लिख देना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट खुद बताना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आई एम सॉरी, चलते डिग्री 35 पूछ रहा है। एक ऐसा एग्जांपल हमें लिखना है जो कि बाइनोमियल हो और डिग्री उसकी कितनी हो 35 हो। ठीक है, तो ऐसा जो कुछ भी लिख सकता हूं मैं बाइनोमियल अपनी तरफ से, कुछ भी मिलियंस ऑफ लिखे जा सकते हैं, इनफिनिट लिखे जा सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं, तो अगर मैं लिखा x, तो मुझे डिग्री कितनी रखनी है 35, तो x की पावर 35 लिख दो, और प्लस में x की पावर कुछ भी लिख दो, तेरह लिख दो, x स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, लो x की पावर 12 लिख दिया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होगा, इट इज अ बाइनोमियल। क्यों है बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है इसके अंदर, एक और दूसरा, तो ये बाइनोमियल है विद डिग्री इक्वल टू 35। ये बाइनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 35 है, दिख रहा है ना 35। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दूसरा पूछा है कि मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 100 हो, तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म आना चाहिए और उसी की डिग्री 100 लिख दो, बस ये हमारा हो गया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो मैंने क्या बताया था कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाती है, मैक्सिमम पावर। तो पहले ऐसे बताता हूं, सुन लेना ध्यान से, कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x की पावर मैक्सिमम है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितनी है y की 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। बस थोड़ा सा लिख देना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2 एज द मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू 2। ये दो लाइन लिखनी है आपको और आपको मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5t माइनस रूट 7, तो t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, 5t माइनस रूट 7, ये है पॉलिनोमियल। तो इसको pt लिखूंगा ना बच्चों, पहले तो ये देख लो, क्योंकि t के टर्म्स में तो pt लिखूंगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है बेटा वो हो जाएगी कितनी 1, क्योंकि t की पावर कितनी है 1 है। ओके, इससे अगला फोर्थ वाला सिर्फ 3 है, फोर्थ जो पार्ट है उसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है, px इक्वल टू 3। इसको बोलेंगे क्या, ये पता है आपको, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को पता है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जिस पॉलिनोमियल में कुछ भी ना हो, जीरो हो सिर्फ,
तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में कुछ भी ना हो, सिर्फ जीरो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 क्या है? कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं लिखूं -5 तो वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वो कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पे। कह रहा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप ध्यान से देखो, पहला वाला क्या है? चलो मैं इसको नोट कर देता हूँ बोर्ड पे एक साथ, ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो बच्चों, ये मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं, लास्ट के 2 छोड़े हैं, उनको आपको खुद करना है। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए ना यार, और उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। पहला वाला क्या है बताओ जरा, कि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है ना, तो यहाँ पे लिखो कि एज द डिग्री इक्वल्स टू 2, हेंस इट इज क्या होगा? 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना उधर जगह पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिग्री कितनी है बच्चों? मैक्सिमम पावर कितनी है देख के बताओ। बिल्कुल 3 है, क्योंकि यहाँ 1 है और ये 3 है, तो मैक्सिमम तो 3 होगी ना, तो डिग्री 3 हो गई। तो ये कौन सी हो जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखो, इसमें y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगी इसकी 2, और ये हो जाएगा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री कितनी है बच्चों? तो x की पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन। बताया था ना अभी, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पावर कितनी है मैक्सिमम? तो 3 की t की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चों यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है, और बाकी ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं कर रहे, कल से और अच्छे से वीडियोस को बनाएंगे। काफी सारा कंटेंट एक ही वीडियो में रखेंगे, ठीक है। बाकी आप जैसा चाहते हैं मुझे बताओ, जिस टाइप की वीडियोस चाहिए, वन शॉट चाहिए। हालांकि वन शॉट तो नहीं डालूंगा यार मैं भी, क्योंकि अभी हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब एग्जाम का टाइम तो है नहीं, अभी हमें स्लो लर्निंग और एकदम डीप लर्निंग करनी है। अच्छे से सीखना है, चीजों को सीखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। अच्छे से सीखना है, एक एक चीज को बारीकी से सीखते हुए चलना है। अभी बहुत टाइम है यार, अभी तो सेशन स्टार्ट भी नहीं है बहुत सारे बच्चों के। सो जस्ट टेक योर टाइम, रीड नाइसली, ठीक है, डीपली, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।